my goody moodies, welcome back to my channel. ओके तो आज है सक्सेस स्टोरी और ये सक्सेस स्टोरी है एसपी से रिलेटेड। आई नो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेरीज आती हैं एसपी से रिलेटेड एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एसपी। तो हुआ क्या, ये मुझे मतलब 2 महीने पहले मिली थी, ठीक है, मेरी क्लाइंट। एंड उनको भी मतलब यही था कि उनको अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है और मतलब सारा मतलब उन्होंने बताया जो नॉर्मल होती है कि ठीक है भाव नहीं दे रहा है एंड ऑल, और मतलब पहले चीज़ें सारी ठीक थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती गई एंड मतलब वो जो नॉर्मल चलता है, ठीक है। देन व्हाट हैपन इज़ दैट कि जब मतलब वो मेरे पास आई थी तो शी वॉज़ लाइक कि मतलब उन्होंने फोकस्ड अफर्मेशन वगैरह, हाँ ये चीज़, और मतलब वो उन्होंने बहुत टाइम से फोकस्ड अफर्मेशन वगैरह सब ट्राई कर ली थी। उन्होंने लिटरली बहुत घंटों तक अफर्मेशन दी थी, सैचुरेट मतलब अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने अपना सारा माइंड एक साल से सैचुरेट कर रही थी और नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब वो मेरे पास आई दैन उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा एक बारी और करके देखते हैं चीज़ों को दोबारा से। देन व्हाट हैपन इज़ दैट कि उन्होंने मतलब हमने बात करी। उन्होंने पूरा मेरे से 3 महीने का मतलब सेशन लिया था, तो मतलब 3 महीने तक विल बी इन कॉन्टैक्ट। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में जैसे कि मतलब फर्स्ट वीक में मैं मैक्सिमम कोशिश ये करती हूँ कि 3 महीने में ना मैं जनरली आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही काम करवाती हूँ और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हमने होगा। आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, आप बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को लेके काम कर रहे हो। आप ये बता रहे हो सामने वाली एनर्जी को कि आई एम नॉट द चेजर, आई एम द अट्रैक्टर। जब आप इस माइंडसेट में एंटर करते हो तब वहाँ से चीज़ें बदलने लग जाती हैं और फिर लोगों को ये लगता है कि ये पहले क्यों नहीं है, क्योंकि तब तक आप अपने चेजर माइंडसेट में थे, आप कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ को लेके। तो अब हुआ ये कि जब मतलब उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं बहुत टाइम से फोकस अफर्मेशन कर रही हूँ, मतलब क्योंकि देखो यार आप फोकस अफर्मेशन कर रहे हो, मुझे पता है आप अपना माइंड को सैचुरेट कर रहे हो एंड सैचुरेशन इज़ अ गुड टेक्निक, ठीक है। बट आप ये देखो ना बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब पूरे साल फोकस अफर्मेशन कर रहे हैं, रोबोटिक अफर्मेशन है, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा फिर, है ना। और कुछ लोग हैं जिनका 3 दिन 4 दिन अगर अच्छे से उन्होंने रोबोटिक अफर्मेशन कर ली तो वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, माइंडसेट का डिफरेंस है। माइंडसेट का क्या डिफरेंस है कि आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है कहाँ पे क्या ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि इसी चीज़ ने मेरी पर्सनली हेल्प करी है। मैं भी रोबोटिक अफर्मेशन ये सब करके मैं भी थक चुकी थी, उसके बाद मैंने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स पे ही काम करना शुरू करा था। तो अब ये हो गया। देन तो स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग के 2 हफ्तों तक, 2 या 3 हफ्तों तक तो वी गाइज वेयर लाइक हम सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि आपकी हीलिंग पे काम करेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं था, इसमें हीलिंग था, क्योंकि बंदी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट थी, मतलब थक चुकी थी कर करके सारी चीज़ें एंड ऑल एवरीथिंग। देन व्हाट हैपन इज़ दैट कि जब ये वाली चीज़ हुई तो मतलब फिर जब मैंने उनको अपना हीलिंग का प्रोसेस बताया तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, वो मैं बताऊँगी आपको बाद में। तो जब मैंने हीलिंग का उनको प्रोसेस बताया कि ठीक है हम ऐसे करके EFT करेंगे एंड ऑल, एंड आगे भी मतलब मैंने 2 चीज़ें इंक्लूड करी थी उसके अंदर, तो उसके बाद हम देख लेंगे। तो उन्होंने करनी शुरू करी EFT वगैरह। तो उनको मतलब थोड़े टाइम के बाद उनको दिखा कि हाँ ठीक है यार ये चीज़ अच्छी है, मुझे मेरे पुराने जो मेरे प्रीवियस इमोशंस थे वो धीरे धीरे करके हील होना शुरू हो गए। तो अब ना ये शी इज़ नॉट गुड विद विजुलाइजेशन। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको विजुलाइजेशन नहीं होता है, तो अब इनके साथ ये था कि अब क्या करना है। तो मतलब क्योंकि इन्होंने मतलब ये मेरे साथ 3 महीने तक टच में थी, तो वहाँ पे मतलब मैं जनरली क्या कहते हैं विजुलाइजेशन करवाती हूँ, ठीक है। तो विजुलाइजेशन जो मैं करवाती हूँ वो होता है कि हर वीक मैं आपको बिठा के विजुलाइजेशन का वो सीन प्रॉपर करवाऊँगी, जिससे कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन हो। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में हील करनी है, कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में मतलब ये अपना EFT वगैरह करा इन्होंने, मैंने इनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें ये हिप्नोसिस और मतलब विजुलाइजेशन के थ्रू ये हीलिंग करी थी अपनी, ठीक है। अब होता क्या है कि थोड़ा टाइम के बाद मतलब ये जिस बंदे को कर रही थी उस बंदे ने मुंह पे आके बोल दिया कि आई डोंट वांट यू, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी, ठीक है। अब हुआ क्या, और इनके साथ ये भी था कि ये इतना ज़्यादा उस बंदे के साथ अटैच हो गई थी कि जिस बंदे को ये मैनिफेस्ट कर रही थी गाइस, ये उस बंदे से ट्रिगर भी हो रही थी। मतलब कि मैं बताती हूँ कि इनको एंजाइटी होती थी कि क्या कहते हैं, अगर इन्होंने अपने किसी बंदे को देख लिया एंड दे वे लाइक कि भाई ये इसको मैंने देख लिया, मतलब कहीं मतलब वो अपने दिमाग में ना
अलग से सीन बना लेती थी। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि इन्होंने देखा इनके बंदे का मैसेज आया तो इनको एकदम से एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती थी, बहुत बुरी वाली। और फिर ये मुझे तुरंत ही कॉल करती थी कि उसका मतलब मेरे पास मैसेज आया है, मतलब मैसेज इन द सेंस कि मतलब कोई भी एक्सपायर्ड उससे रिलेटेड बात एंड ऑल, और वो उनको ट्रिगर करने लगा था धीरे धीरे करके। इनका ये हाल हो गया था। अब हुआ क्या उसके बाद कि जब मुझे ये चीज़ पता चली, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है यार। आप जिसको प्यार करते हो आप उसको मैनिफेस्ट करो, तो आप उसके नाम से कैसे ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ ये हो गया था कि इन्होंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, इन्होंने मतलब सारी जगह से कट ऑफ कर दिया था। क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, मैं बोलती हूँ जनरली अपने क्या कहते हैं क्लाइंट्स को कि आप उनके टच में हो। बट इनका ये हो गया था कि अगर मैं उसको देखूँगी तो ये बिना फालतू की असम्पशन की स्टोरी में जीने लगेंगी, जो हम नहीं चाहते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने फिर इनको बोला कि ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है कि आपने ये चीज़ मतलब इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। दिस इज़ लिटरली गुड फॉर यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके पहले इनके ट्रिगर्स पे काम करा कि इनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डर लगी। तो मतलब इनका जो मतलब सीन ये था कि जब ये मेरे पास आई थी तो हमने हीलिंग करना उनकी शुरू करी थी, EFT वगैरह, हिप्नोसिस बोल रही हूँ, विजुअलाइजेशन वगैरह से। देन उसके बाद क्या होता है कि इनके मतलब बीच बीच में जब ये करना शुरू हुआ तो इनको पता चला इनके ट्रिगर्स का कि अपने बंदे के ही नाम पे ट्रिगर होने लगी थी। इनको इतना डर बैठ गया था उस चीज़ को खोने का। तो हमने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करा। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, इनकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि जो बंदी जिसको मैनिफेस्ट करना है अपने बंदे को, वो उसके नाम से ही ट्रिगर हो रही है। सोचो, ट्रिगर मतलब उसको डर लग रहा है, वो एकदम ऐसे बेचैन वाला सीन था। अब हुआ क्या उसके बाद कि जब मुझे ये चीज़ पता चली, देन फिर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर आपके साथ है फिर मैं अपना 200 बेस्ट दूंगी, क्योंकि आप एटलीस्ट उस कंडीशन से तो निकले बाहर, अगर आप मैं जितना कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने इनको मतलब बोला, एंड देन फिर हमने वहाँ पे काम करना शुरू करा। फिर इनकी मैंने डीप हीलिंग करना शुरू करी। हमारा डेली 1 घंटे का, मतलब नॉट 1 घंटे का एग्जैक्टली, बट हाँ मतलब डेली हमारा फिर सेशन होने लगा कि मुझे जैसे इनको मतलब ठीक करवाना था, जैसे भी जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमने मतलब सेशन लिया, क्योंकि जो ट्रिगर कर रही थी चीज़ें, हमने उस पर काम किया। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ पे काम किया, उसके बाद क्या हुआ, विद इन आई थिंक 1-1.5 महीना उन्होंने अपने आप पे लग के काम किया था। 1.5 या 2 महीने की मतलब प्रोसेस थी, उन्होंने काम किया। देन सडनली एक दिन क्या होता है कि ये ऐसे ही मार्केट में गई, जहाँ कोई सीन नहीं था उस बंदे का, कोई भी सीन नहीं था, दूर दूर तक नहीं सीन था आने का। सडनली वो बंदा इनके सामने आ जाता है, ठीक है। और अच्छी बात ये थी, जहाँ ये उसके नाम से ट्रिगर हो रही थी, वहाँ ये उसको सामने से देखती हैं, वो बंदा इनके सामने खड़ा हुआ है और ये इनको इग्नोर करके चली जाती है। मतलब ये अपने बंदे को इग्नोर करके जा रही है, पहले वो बंदा इन्हें इग्नोर कर रहा था। इतना आप जब अपने आप पे हीलिंग करते हो, अपने आप पे काम करते हो, तो ये वाला कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो अब बंदे का ये था कि भाई ये तो मेरे प्यार में पागल थी लड़की, ये मुझे इग्नोर कैसे कर रही है। देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इग्नोर करा, नहीं चली आई, तो बंदा पीछे आया। फिर बंदे ने इनसे बात करी कि मतलब इग्नोर एंड ऑल। देन दे हैड अ कॉन्वर्सेशन कि भाई तू छोड़, मतलब जो भी जैसा भी जो इनके बीच का सीन था वो मुझे नहीं डिस्कस करना भी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, बंदा वहाँ से थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ। इन्होंने मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बात करी होगी, और वो भी तब करी जब उनके बंदे ने फोर्स करा। मतलब लिटरली वो पीछे चला है उनके कि बात क्यों नहीं कर रही है एंड ऑल फलाम, जहाँ वो बंदा ने ब्लॉक कर रखा था, सारी चीज़ें कर रखी थी। तो वो चीज़ थी। एक चीज़ और, बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं ना मूवमेंट नहीं दिख रहा, इनको भी नहीं दिखा था कोई मूवमेंट। और इसका मतलब नहीं है मूवमेंट आप जब चाहोगे तब दिखेगा। लोग ना मूवमेंट के पीछे इतना पागल हो चुके हैं ना, मुझे ये चीज़ पे कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। देखना क्यों है मूवमेंट देखने के चक्कर में आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप पागल हो जाते हो कि अभी देखना है। अरे भाई चीज़ें हैं, टाइम लेते हैं। ये थोड़ा ना कि सामने से बोला मूवमेंट देखना है तो और इंसान प्रकट हो गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो उनके फिर उन्होंने 10 मिनट उन्होंने बात करी, फिर ये आ गई, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज ऐसे हुआ, एंड शी वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। देन मैंने बोला कि ठीक है, हमारा मतलब प्रोसेस आगे कंटिन्यू चल रहा था। फिर उसके बाद ना मैं इनको फोकस अफर्मेशंस दी थी, ना विजुलाइजेशन हम लोग कर रहे थे। हाँ, फोकस अफर्मेशन नहीं दिया था मैंने करने, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा फोकस अफर्मेशन कर चुकी थी, सैचुरेट हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी बार, है ना, मतलब सैचुरेट इन द सेंस कि करके थक गई थी, वो वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन इन्होंने फिर सडनली उसके 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ये नोटिस करा कि इनके बंदे ने ना इन्हें अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब जहाँ जो बंदे ने फॉलो भी नहीं कर रहा था, ब्लॉक कर दिया था, इनके पीछे नहीं आ रहा था, मतलब चाहता था कि वो उसके पीछे आए एंड ऑल, ऐसे करके सारी चीज़ें। देन व्हाट हैपेंड,
इस बंदे ने इतने एफर्ट्स डाले कि मतलब ये लोग एक्चुअली कॉमन फ्रेंड सर्कल में भी थे, तो इसने मतलब जो बंदा था एंड ही रियली वांट टू मीट दैट गर्ल। और इनका ये हो गया था कि नहीं, अभी अब मैं मेरे पे काम कर रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने पे काम कर रहे होते हो ना, तो आप अपने अंदर ना सडन चेंजेस देखते हो। सडन चेंजेस क्या होते हैं कि आपको ये लगता है कि यार ये सब चीज़ें वर्थ हैं या नहीं है, और ये लिटरली होता है। लोगों को लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मतलब, क्योंकि आप अपने लेवल को लेवल अप कर रहे हो, ठीक है। जब आप अपने लेवल को लेवल अप कर रहे होते हो ना, देन ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको चेंजेस दिखते हैं। तो मतलब उसने इस बीच में इनको कांटेक्ट करा मिलने के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे देखने में। और इस बीच में ना इन्होंने मेंटल लेवल पे काम करा, बट उन्होंने फिजिकल लेवल पे भी काम करा था। फिजिकल लेवल पे इन द सेंस मैंने इनको बोला था आप जिम जाओ, योगा जाओ, मतलब अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इन्होंने वो वहाँ पे वो भी जाना शुरू करा कि हेल्थ में भी काफ़ी मतलब इनको वेट गेन कर लिया था, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ। मतलब इन्होंने एंटायरली अपना पूरा डिफरेंट चेंज करा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इनके फ्रेंड ने मतलब इनका जो बंदा था, जो एक्स था, जो भी, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं एंड ऑल, क्योंकि जस्ट ही वांटेड टू मीट दिस गर्ल। उसने इतने एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए, जहाँ वो भाव नहीं दे रहा था, मतलब बंदी पागल थी, वहाँ ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग पार्टी में मिले, देन वहाँ उसने सबके सामने, गाइस सबके सामने उसने बोला कि मैंने जो करा गलत करा। वो मैं स्टोरी नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो सही स्टोरी नहीं है, मतलब काफ़ी वो है, मैं नहीं चाहती इतना नेगेटिविटी क्रिएट हो मेरे प्लेटफॉर्म पे स्पेशली। तो वो बंदे ने लिटरली ये चीज़ बोली कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, आई रियली वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। और वहाँ पे उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, सारे थे, सबके सामने ये चीज़ बोली। और अब ये कंडीशन है कि जो बंदी मैनिफेस्ट करी थी, वो सोच रही है कि मैं इस बंदे के साथ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब वो अपना टाइम ले रही है एंड शी इज़ इंजॉइंग हर लाइफ, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये होती है पावर, जब आप अपने आप पे काम करते हैं, आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ पे काम करते हैं, आप अपने आप को ये बोलते हैं, आई एम नॉट द चेजर, आई एम द अट्रैक्टर। ये लिटरली मैं इस जो कहानी है ना, इस कहानी का मैं लिटरली थंबनेल भी यही डालने की सोच रही हूँ, क्योंकि यार ये बात बहुत ज़्यादा फैक्ट है। जब आप ना चेज़र की एनर्जी से बाहर निकलते हो और अट्रैक्टर की एनर्जी में जाते हो ना, और उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है, देन चीज़ें बदलती हैं। जो कंडीशन जो सिचुएशन इनकी थी ना, वो मतलब बहुत लोगों की होती है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैं उनको यही बोलती हूँ, भाई अपने आप पे काम करो, क्योंकि अपने आप पे काम करना इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। और इनके साथ भी यही हुआ था कि ये ऑलरेडी बहुत पहले काम कर चुकी थी, फोकस अफर्मेशन ये वगैरह। 1 साल इन्होंने पागलों की तरह उस बंदे के लिए काम किया। इन्होंने 3 महीने बस अपने आप को दिए, 3 महीने में इनको इतना तगड़ा रिजल्ट मिल गया, सोचो। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा वो है, जब आप अपने आप पे जेन्युइनली काम करने लगते हो, आपको फिर लगता है कि भाई ये बंदा वर्थ भी है या नहीं है। आपको ये वाले क्वेश्चन आने लगते हैं फिर, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया अब आपका लेवल क्या है, आप क्या कर सकती हो। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि देखो, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, अपनी लिमिटिंग बिलीफ लिखो, उन पे काम करना शुरू करो। यार मैंने बताया है अपने लिमिटिंग बिलीफ को कैसे करना है, वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है। एटलीस्ट कुछ तो करो। आप नहीं सेशन एफर्ट्स कर सकते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपने आप पे काम करना तो शुरू करो। एंड इन्होंने वही करा। जो इनकी सिचुएशन थी वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पे, बट इट वॉज लिटरली वेरी वेरी ट्रैजिक। उस बंदे ने भरी पब्लिक में बोला कि भाई मैं इस बंदी के साथ रहना चाहता हूँ। उसने जो वो चाहती थी उन्होंने बेसिकली वो सब किया। और यहाँ पे ये भी नहीं था कि हमने बैठ के स्पेसिफिकली लिखवाया हो कि ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करना है, मतलब कि मैं चाहती हूँ मेरी जित पागल हो, नहीं। इन्होंने जब अपने आप पे काम किया ना, करना शुरू करा, तो इन्होंने अपने बंदे को लेके या फिर किसी को लेके अफर्मेशन नहीं दी थी। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो ये भी बोलते हैं ना कि मैम मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से सॉरी बोले, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। अच्छी बात है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बट मैंने इनको ये बोल दिया था कि क्योंकि इनकी कंडीशन थोड़ी थी, तो मैंने इनको ये बोल दिया था कि हम ये 3 महीने मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे आप पे काम करें। अगर आपको उसके बाद रिजल्ट चाहिए देन हम इनके फिर आपको जो मैनिफेस्ट करना है उस पर काम करेंगे। तो जब मैंने बोलती ना स्ट्रिक्टली नो, तो नो मीन्स का इनका ये वाला थी। स्टार्टिंग में इनको डिफ़िकल्टी हुई थी बहुत ज़्यादा, नो डाउट, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। बट इन्होंने ना छोड़ा नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं करा। गिव अप क्या नहीं करा इन्होंने मेंटली भी अपने बंदे के बारे में सोचना बंद कर दिया था। आप फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आप मेंटली तो पूरे टाइम बंदा चिल्ला रहे हो ना, तो वो चीज़ इन्होंने बहुत कंट्रोल करा। वहाँ ये चीज़ गेम चेंजर है। क्योंकि अगर जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस कहानी से ये टिप ले सकते हैं कि आप मेंटली भी चेस करना बंद करो। पहले फिजिकल लेवल पे तो चेस करना बंद करना ही पड़ेगा, मेंटल लेवल पे भी। उसके लिए आप अपने आप पे काम करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, सॉरी,
मेरा ये मैंने अभी, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने चलाया है कि मैं जिस पहले मेरा वन टाइम कॉल सेशन था, थोड़ा सा कॉस्टली था, बट अब मैंने उसको चेंज करके इट्स 9999। तो आप लोगों को अगर चाहिए देन आप आ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 अप्रैल तक है। एंड दूसरी बात ये कि आप अगर इसको करें, मतलब आप मेरे पास कांटेक्ट करेंगे, मुझे लगेगा कि अगर किसी को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो मैं उस बंदे की 2 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगी। बट इसकी कंडीशन ये है कि आप जब आप एक कॉल सेशन मेरे साथ लेंगे तब, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टोरीज़ मुझे भेज रहे हैं। मैं ये चीज़ और एक बोलना चाहूँगी, आप ना जितने लोगों को अपनी स्टोरी ये बोलते रहोगे, रिपीट करते रहोगे ना यार, वो आप एक्सपैंड ही कर रहे हो, आप उस पर स्टिल फोकस कर रहे हो। तो अननेसेसरी किसी को भी अपनी स्टोरी लिख के भेजना बंद करो। उसको बस ये बोलो दिक्कत है, ये दिक्कत है। उसको डिटेल में क्यों लेके जाना है कि 9 फेब को ये हुआ, 14 फेब को ये हुआ, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला। ये चीज़ करना बंद करो प्लीज़। नहीं बताना किसी को, बस ये बताओ बंदे से ये रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इस वाली कम्युनिटी में बंदे से रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो समझ में आता है, या तो वो चाहिए या वो चला गया है, सिंपल सी बात है, यही 2 चीज़ें हैं। उसको इतना डिटेल्ड में क्यों जाना है? कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिटेलिंग मत करो। वो क्रिएटिविटी नहीं है कि आप डिटेलिंग में उसमें कलर भरते जा रहे हो, नहीं। आप अपनी लाइफ में ही वो अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते पर आप फिर भी कर रहे हो उसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट इन द हाउस साइनिंग ऑफ।